हेलो दोस्तों, हम लोग करेंगे बातचीत निबंध 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसको अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत भी आए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? किसके द्वारा है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी सही है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर बातचीत करना, अकेले में खुद से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर है तो बालकृष्ण भट्ट का। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ये 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास के। देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, संयोक्ता स्वयंवर क्या गया था? श्रीनिवास दास। अगर क्या था दमयंती स्वयंवर तो ये किसका होता? बालकृष्ण भट्ट का। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देना दोस्तों। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी नहीं है? परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? देखिए अभी दोस्तों, अभी पूछा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो देखो दोस्तों, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है। ऑप्शन नंबर ए सही। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? देखिए दोस्तों, हिंदी प्रदीप निकाला था। ऑप्शन नंबर सी। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत निबंध है। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखना दोस्तों, अंत तक वीडियो तक बने रहना। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? यह फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ऑप्शन ए नंबर सही है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन? निबंधकार। बातचीत के लेखक कौन है वही पूछ रहा है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल राइट है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा था? किसने रखा था दोस्तों? देखो यहाँ पर ही रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था दोस्तों? यह था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अभी बताए थे दोस्तों, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब से प्रारंभ किया था दोस्तों? यह किए थे 1877 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का रचित नहीं है? देखिए दोस्तों, अभी कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मेघदूतम ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? देखिए दोस्तों, ये नहीं है इनके द्वारा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर सी। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है दोस्तों? नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक किसी भी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी।
बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह कहा था एडिसन ने, नहीं सॉरी दोस्तों, बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप से क्या साक्षात्कार होते हैं। अब जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, जब तक वह किसी से बात नहीं करेगा तो उसका कैसे चरित्र का पता चलेगा? ऑप्शन नंबर बी। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत था? ये दोस्तों एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है दोस्तों? अभी बताएं, दो। ऑप्शन नंबर ए सही है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है दोस्त? जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग का जब बातचीत करते हैं तो हम लोग का मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? अब किसके होने से गूंगा एकदम प्रतीत होता? बाक शक्ति। जो हम लोग के बोलने के ही कला नहीं रहता था, क्या चीज होता है? सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक पाया जाता है? अब बताते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बोलने की कला, बोलने की कला सबसे ज़्यादा यूरोप में के लोगों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, काल पूछेगा तो आधुनिक काल, अगर पूछेगा किस युग के कवि है तो भारत तेंदु युग के। दोस्तों ध्यान देना, आज हम लोग बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है।